अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है मेलेफिसेंट मूवी का पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से मेलेफिसेंट को जाल में फंसाया गया और मेलेफिसेंट को डूबने से किसने बचाया। और फिर मेलेफिसेंट को मिला उसका अपना परिवार, जिसमें उस जैसे हजारों थे। मेलेफिसेंट ने उनके साथ मिलकर लिया इंसानों से बदला। इसमें हम देखेंगे कि अरोरा अपनी परिमा और प्यार में से किसे चुनेगी। ये सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए KS वीडियोस में। मैं हूँ आपका होस्ट खुरम शहजाद। तो वीडियो को लाइक और डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज की मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं जो कि अपने किंगडम में से आए थे मॉर्स में यहाँ के क्रिएचर्स को पकड़ने के लिए। वो क्रिएचर्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। उनमें से एक लड़का उस क्रिएचर का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। इधर दूसरे 2 लोगों को मॉर्स के ट्रीज के टेंटिकल पकड़ लेते हैं। इधर वो लड़का जिसने क्रिएचर को पकड़ा था वो जैसे तैसे करके अपने किंगडम में दाखिल हो जाता है। अपने किंगडम में दाखिल होने के बाद वो एक डोर के करीब जाता है और उस क्रिएचर को एक लिक्सपिटल नाम के पिक्सी को दे देता है। उसके बदले में वो उसे एक गोल्ड क्वीन देता है। लड़का वहाँ से जाने लगता है तो लिक्सपिटल की नजर एक फूल पर पड़ती है जो उस लड़के ने उस क्रिएचर को पकड़ने के दौरान तोड़ा था। वो उस लड़के से वो फूल ले लेता है। अगले दिन हम मॉर्स में मॉर्स की प्रिंसेस अरोरा को देखते हैं क्योंकि मॉर्स के क्रिएचर्स की कंप्लेंट सुन रही होती है। यहाँ पर इसे पता चलता है कि काफी सारी परियां गायब हैं। वो उन्हें ढूंढने के लिए एक टीम भिजवाती है। यहाँ पर वो नन्ही पिक्सीज जो कि अरोरा की आंटियां थीं वो आती हैं और उनके साथ पिंटू नाम का एक नन्हा सा क्रिएचर होता है। वो क्रिएचर अरोरा के क्राउन को उतारता है और उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। अरोरा उसका पीछा करते करते एक ट्री के नीचे पहुँच जाती है जहाँ पर वो क्राउन पड़ा होता है। यहाँ पर अरोरा देखती है कि प्रिंस फिलिप्स उसका इंतजार कर रहा है। वो यहाँ पर अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर अरोरा झट से मान जाती है। ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद तमाम क्रिएचर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर डेविल भी मौजूद होता है जो कि ये सारी बात जाकर मेलेफिसेंट को बताता है। हम फिलिप्स को देखते हैं जो कि अपने किंगडम में पहुंच गया था और बहुत ज्यादा खुश था। वो ये खुशखबरी अपने बाप किंग जॉन को और उसकी मदर क्वीन इंग्रिड को देता है जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश होते हैं। ये स्टार्ट में ही दिखाया जाता है कि इंग्रिड काफी चालाक औरत थी और उसे हथियार इस्तेमाल करने का काफी ज्यादा शौक था। वो अरोरा और उसकी मदर मेलेफिसेंट से मिलने की डिमांड करती है। इधर मेलेफिसेंट अरोरा के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने इतनी जल्दी शादी का डिसीजन क्यों लिया? मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया है और तुम्हें यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। अरोरा उससे कहती है कि मुझे भी प्यार करने का हक है, मैं भी इंसान हूँ, इसलिए मैंने फिलिप्स से शादी के लिए हाँ की। फिलिप्स और उसकी फैमिली ने हमें कैसल में इनवाइट किया है, इसलिए आपको मेरे साथ जाना होगा। अरोरा के इजरार करने पर एट लास्ट मेलेफिसेंट मान जाती है। हम देखते हैं फिलिप्स और किंग जॉन को। यहाँ पर किंग जॉन अपनी स्वार्ड फिलिप्स को देता है और उससे कहता है कि आज रात इसे अपनी कमर पर बांधना और दुआ करना कि हमें कभी भी इसकी जरूरत ना पड़े। इसके बाद हम देखते हैं क्वीन इंग्रिड को जो अपने कमरे में मौजूद एक खुफिया डोर के जरिए कैसल के बेसमेंट में जाती है। यहाँ पर वो अपने सिपाहियों से हथियार और गोला बारूद बनवा रही होती है और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली हो। यहाँ पर वो लिक्सपिटल भी था जो कि उस फ्लावर पे तजर्बा कर रहा था जो उसे उस चोर ने ला कर दिया था। इधर मेलेफिसेंट फिलिप्स की फैमिली से मिलने के लिए अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें डेविल उसकी मदद कर रहा था। फिर वहाँ पर अरोरा आ जाती है और वो तीनों मिलकर उस किंगडम की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ के लोग मेलेफिसेंट को अपने किंगडम में आता देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं और उस किंगडम का जनरल वहाँ की सिक्योरिटी को काफी ज्यादा टाइट कर देता है। फिर वो लोग कैसल में दाखिल होते हैं। अरोरा को मिलने पर फिलिप्स की फैमिली काफी ज्यादा खुश होती है और जैसे ही मेलेफिसेंट वहाँ पर पहुँचती है तो क्वीन इंग्रिड का फेस रिएक्शन चेंज हो जाता है। मेलेफिसेंट से मिलने के बाद वो लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाने के दौरान मेलेफिसेंट और क्वीन इंग्रिड के दरमियान कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर क्वीन इंग्रिड एक बच्ची की बात करती है जिसे कि एक परी ने श्राप दिया था। उसकी इस बात पर किंग जॉन उस परी को बुरा भला कहता है। यहाँ पर मेलेफिसेंट को क्वीन इंग्रिड की किसी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती। क्वीन इंग्रिड छुपने के लिए बादशाह के पीछे जाती है। फिर अचानक किंग जॉन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। मेलेफिसेंट अपने ऊपर हमला करने वाले तमाम सिपाहियों को अपने मैजिक से दूर फेंक देती है
और अरोरा को वहाँ से उसके साथ घर जाने का कहती है। जॉन के बेहोश होने पर क्वीन एंग्रेड ये कहती है कि इसे मेलेफिसेंट ने श्राप दिया है। अरोरा मेलेफिसेंट को वो श्राप खत्म करने का कहती है, जिस पर मेलेफिसेंट उसे बताती है कि मैंने कोई श्राप नहीं दिया, हमें इसी वक्त घर चलना चाहिए। अरोरा उसकी बात नहीं मानती। फिर मेलेफिसेंट वहाँ से जाने लगती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो हमें पता चलता है कि ये जाल पहले से ही मेलेफिसेंट के लिए बिछाया गया था। वो वहाँ से निकलने लगती है तो क्वीन एंग्रेड की वफादार ग्रेडा उस पर एक आयरन बॉल से हमला कर देती है, जिसकी वजह से मेलेफिसेंट जख्मी होकर नीचे नदी में गिर जाती है। इधर क्वीन एंग्रेड अरोरा को मेलेफिसेंट के खिलाफ भड़काती है और उससे कहती है कि तुम इतने साल एक फेरी के अंदर पली बड़ी हो, अब तुम्हें अपने परिवार की जरूरत है। अरोरा उससे कहती है कि मुझे अपनी माँ से मिलना होगा, अब वो ही इस मसले का हल निकाल सकती हैं। फिलिप्स अरोरा के साथ जाने का कहता है, जिस पर क्वीन एंग्रेड उसे मना कर देती है और अरोरा वहाँ से अकेले ही मॉर्स की तरफ निकल जाती है। इधर हम मेलेफिसेंट को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो डूबकर मरने ही वाली थी कि वहाँ पर एक मेलेफिसेंट की तरह का क्रिएचर आता है और वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। ग्रेडा जो मेलेफिसेंट के मरने का इंतजार कर रही थी, वो ये सब देखती है तो जाकर क्वीन एंग्रेड को बताती है। हम मेलेफिसेंट को देखते हैं जो कि किसी और जगह पर मौजूद थी और ये जगह मॉर्स से बिल्कुल अलग थी। मेलेफिसेंट को जब होश आता है तो वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसके कानों में हल्की हल्की किसी के बोलने की आवाजें आ रही थी। वो इन आवाजों को फॉलो करते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है और देखती है कि बिल्कुल उसी की तरह के और भी काफी सारे क्रिएचर मौजूद थे वहाँ। ये सारे क्रिएचर्स अपने आप को डार्क फी कहते थे और इनका लीडर था बोरा, जो कि उन्हें समझा रहा होता है कि हमें ह्यूमंस पर अटैक करना चाहिए। फिर एक दूसरा डार्क फी जिसका नाम कॉर्नल था और ये मेलेफिसेंट को बचाकर यहाँ लाया था, ये इन सब से कहता है कि अब हमारे पास मेलेफिसेंट आ चुकी है तो हमें इसकी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। जब उन लोगों को मेलेफिसेंट के वहाँ आने का पता चलता है तो बोरा मेलेफिसेंट के पास जाता है। मेलेफिसेंट को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी पावर से उसे दूर फेंक देती है। यहाँ पर दूसरे डार्क फी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें मेलेफिसेंट की पावर का अंदाजा हो चुका था। फिर वो सभी एक दूसरे को फॉलो करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। कर्नल मेलेफिसेंट के पास जाता है और उसे उस जगह के विजिट करने का कहता है। मेलेफिसेंट कर्नल का पीछा करते हुए डार्क बीज की एक बहुत बड़ी आबादी में पहुँच जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे डार्क बीज हैं जो कि बिल्कुल उसके जैसे हैं और उनके साथ उनके बच्चे भी हैं। कर्नल मेलेफिसेंट को बताता है कि हमारी आबादी पहले काफी ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमंस की आबादी बढ़ती गई हमारी आबादी कम होती गई और अब हमें इस जगह पर छुप के रहना पड़ रहा है। हमारे बच्चों को पंख तो मिले लेकिन वो खुले आसमान में नहीं उड़ सकते हैं। मेलेफिसेंट कर्नल से कहती है कि मैं इन्हें वो आसमान दिलवाऊंगी, यहाँ पर ये आजादी से उड़ सकते हैं और मैंने हमेशा इंसानों से जंग ही तो की है। कर्नल उससे कहता है कि एक को छोड़कर जिसे तुमने पाला पोसा और बड़ा किया, हमें इंसानों से जंग लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम अमन और शांति के साथ ही उनके साथ रह सकते हैं। इस पर मेलेफिसेंट उससे कहती है कि ये नामुमकिन है। दूसरी तरफ हम अरोरा को देखते हैं जो कि मेलेफिसेंट को काफी ज्यादा ढूंढने के बाद वापस कैसल में पहुंच चुकी थी। अरोरा जब क्वीन एंग्रेड को मेलेफिसेंट के ना मिलने की खबर देती है तो क्वीन एंग्रेड उसे मेलेफिसेंट के खिलाफ करने लगती है। अरोरा से कहती है कि मुझे पता था कि मेलेफिसेंट पहले ही इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थी, वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि दोनों देश एक हो जाएं। मेलेफिसेंट ने तुम्हें रानी तो बनाया लेकिन फैसले करने का हक नहीं दिया। वो अरोरा को शहजादे फिलिप से जल्द शादी करने का कहती है। इधर हम ग्रेडा को देखते हैं जो कि अनाउंसमेंट कर रही होती है कि आज से 3 दिन बाद अरोरा और प्रिंस फिलिप्स की शादी है तो तमाम मोरवासियों का वहाँ आना बहुत जरूरी है। ये ऐलान सुनते ही मॉर्स के तमाम क्रिएचर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर हम अरोरा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान थी। शहजादा फिलिप उससे कहता है कि अगर तुम राजी नहीं हो तो हम ये शादी रोक देते हैं, जिस पर अरोरा उससे कहती है कि नहीं, किंग की तरफ से तमाम लोगों को न्योते जा चुके हैं और अब ऐसा नहीं हो सकता। शहजादे के मेलेफिसेंट के मुतल्लक पूछने पर अरोरा उससे कहती है कि वो यहाँ से जा चुकी हैं। इधर हम कर्नल और मेलेफिसेंट को देखते हैं जो कि एक जगह पर आए होते हैं और यहाँ पर कर्नल मेलेफिसेंट को बताता है फीनिक्स ही वो अमर पक्षी है जिससे हमारी शुरुआत हुई और तुम इस नस्ल की आखिरी निशानी हो, मतलब कि तुम फीनिक्स की संतान हो और तुम्हारी रगों में फीनिक्स का खून दौड़ रहा है। मुझे पता है कि प्यार की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है जिसने तुम्हारे जैसी सख्त दिल फेरी को भी बदल दिया है। अब सिर्फ तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो जो इंसानों के साथ हमारा बेहतरीन ताल्लुक कायम करवा सकती है और सिर्फ अमन की वजह से ही हम जिंदा रह पाएंगे। फिर वहाँ पर बोरा आता है और आके उन्हें खबर देता है कि 3 दिन बाद महल में शादी है और तमाम इंसान वहाँ पर इकट्ठे होंगे, तभी हम उन पर हमला करेंगे और तमाम इंसानों को खत्म कर देंगे।
चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं अरोरा और क्वीन एंग्रेथ को। यहाँ अरोरा क्वीन एंग्रेथ को अपना परियों से बनवाया गया लिबास पहनकर दिखा रही होती है। अरोरा को वो लिबास पहनने से मना कर देती है और अपना बनवाया हुआ एक खास लिबास उसे पहनने का कहती है, पर अरोरा थोड़ा सैड हो जाती है। हम रात में अरोरा और फ्लिप्स को देखते हैं। यहाँ पर अरोरा फ्लिप को बता रही होती है कि मैं एक आजाद लड़की थी और मैं बिल्कुल आजाद फील करती थी, लेकिन यहाँ पर आकर इन पाबंदियों में मेरा दम घुट रहा है। प्रिंस उससे कहता है कि मैंने एक हंसती खेलती और आजाद लड़की से प्यार किया था, तो तुम्हें बिल्कुल भी बदलने की जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता है क्वीन एंग्रेथ और लिक्सपीटल पर। लिक्सपीटल क्वीन को बताता है कि मेरा फार्मूला बनकर बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये बहुत थोड़ी मिकदार में है। अगर हमें इसे ज्यादा बनाना होगा तो हमें और ज्यादा फूल चाहिए। लिक्सपीटल उस सफूफ का डेमो दिखाने के लिए एक नन्ही फेरी को पकड़ता है और उस पर वो सफूफ डाल देता है, जिससे वो नन्ही फेरी खत्म हो जाती है। ये देखकर क्वीन एंग्रेथ काफी ज्यादा खुश होती है। क्वीन एंग्रेथ अपनी आर्मी को और ज्यादा फूल तोड़वाने के लिए मॉल्स में भेजती है। वो वहाँ पर पहुँचते हैं और फूल तोड़ने लगते हैं। इस बात की खबर मलेफिसेंट को हो जाती है और वो जल्दी से मॉल्स की तरफ आने लगती है और उसके पीछे बोरा और कॉर्नल भी आने लगते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने तमाम फूल तोड़ लिए हैं और अभी भी उनकी आर्मी वहाँ घात लगाकर बैठी होती है, जो कि मलेफिसेंट पर उन आयरन बॉल से हमला कर देती है। लेकिन दरमियान में कॉर्नल आ जाता है और तमाम के तमाम आयरन बॉल कॉर्नल को लग जाते हैं और वो और मलेफिसेंट नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर मलेफिसेंट टेंटिकल की मदद से अपने इर्द गिर्द एक बहुत पक्की शील्ड बना लेती है और बोरा उन तमाम को मारने लगता है और उन्हें मारकर वहाँ से भगा देता है। फिर वो लोग कॉर्नल को लेकर वहाँ से वापस आते हैं। अगले दिन सुबह हम देखते हैं मॉर देश के क्रिएचर्स को, जो कि काफी ज्यादा खुश थे और जोक दर जोक अरोरा की शादी की दावत पर आ रहे थे। यहाँ पर आर्मी मॉर देश के वासियों को ही सिर्फ चर्च में जाने की इजाजत दे रही थी और इंसानों को वहाँ जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ पर डेविल भी उनके साथ होता है। वो लोग डेविल को इंसान समझकर साइड पर कर देते हैं और उसे अंदर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं देते। सीन शिफ्ट होता है अरोरा की तरफ। यहाँ पर प्रिंस आता है और अरोरा को एक फूल देकर जाता है। जब अरोरा उस फूल के मुताल्लिक पूछती है तो प्रिंस उसे बताता है कि ये उसे उसकी माँ के कमरे से मिला है। इस फ्लावर को देखते ही अरोरा को शक होने लगता है और वो सबसे छुपते छुपाते क्वीन एंग्रेथ के कमरे में जा पहुँचती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि एक मूर्ति का सर टेढ़ा है। वो उसे जैसे ही सीधा करती है तो वो खुफिया दरवाजा ओपन हो जाता है और वो उससे होते हुए बेसमेंट में जा पहुँचती है। वहाँ से वो लिक्सपीटल की लैब में पहुँच जाती है और वहाँ पर पहुँचते ही उसकी नजर वहाँ पर पड़े स्पिनिंग व्हील पर पड़ती है। जैसे ही वो उसके करीब जाती है और उसकी नीडल को टच करती है तो उसे फ्लैशबैक का सारा सीन दिखाई देने लगता है। किस तरह से क्वीन एंग्रेथ ने बड़ी चालाकी के साथ किंग जॉन को उस नीडल से श्रापित किया था और सारा इल्जाम मलेफिसेंट पर लगाया था। फिर वो उस जगह इधर उधर देखती है तो जार में तमाम परियां कैद थीं। उसे पता चलता है क्वीन एंग्रेथ ने ही इन परियों को यहाँ पर कैद करवा कर रखा है और उसने लिक्सपीटल के पर काट कर उसे भी बंदी बनाकर यहाँ पर रखा हुआ था। परियों को आजाद करवाने के लिए आगे बढ़ती है तो वहाँ पर क्वीन एंग्रेथ आ जाती है। लिक्सपीटल ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। अरोरा क्वीन एंग्रेथ से पूछती है कि तुमने मलेफिसेंट पर इल्जाम क्यों लगाया। वो अरोरा को बताती है कि हम जिस रियासत में रहते थे वो रियासत मॉर्स के साथ अटैच थी और एक साल ऐसा आया कि वहाँ पर कहर पड़ गया और तमाम परियां अपनी जिंदगी मॉर्स में हंसी खुशी गुजार रही थी। मैं और मेरा भाई ये चाहते थे कि हम परियों से खाना छीन लें, लेकिन हमारा बाप ऐसा नहीं चाहता था। एक दिन हमारा भाई मॉर्स में गया और वहाँ से कभी भी लौटकर वापस नहीं आया। हमारे बाप पर भी लोगों ने एतबार करना छोड़ दिया और वो भी मारे गए और हमें हमारे देश से निकाल दिया गया। इसके बाद बदकिस्मती से जिसके साथ मेरी शादी हुई तो वो भी अमन पसंद और डरपोक निकला। मेरा बेटा भी उसी के नक्शे कदम पर चलने लगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ अमन बिल्कुल नहीं होगा। फिर वहाँ पर एंग्रेथ के सिपाही आ जाते हैं और अरोरा को पकड़ लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है डार्कफी पर, जो कि वहाँ से तैयारी के साथ जंग पर निकलने वाले थे। इधर क्वीन एंग्रेथ भी जल्दी से वो केमिकल बॉम्ब्स में फिलअप करवा रही थी। दूसरी तरफ चर्च में बैठे सारे नन्हे क्रिएचर दूसरे लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। सिपाही चर्च का दरवाजा बंद कर देते हैं और ग्रेडा वहाँ पर मौजूद पियानो बजाने लगती है। उस पियानो में एक मखसूस बटन था जिसे दबाते ही वो पाउडर उन क्रिएचर्स पर स्प्रे होने लगता है, जिससे वो लोग मरने लगते हैं। डेविल भी बड़ी मुश्किल के साथ महल में दाखिल हो जाता है। हम अरोरा को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद एक डेस्क को फाड़
आती है और उसे एक लंबी रस्सी बनाती है और बाहर खड़े गार्ड्स को ये फील करवाती है कि उसने उस रस्सी के जरिए छलांग लगाती है। जैसे ही वो गार्ड्स अंदर दाखिल होते हैं तो अरोरा जल्दी से वहाँ से बाहर निकलती है और उस डोर को लॉक लगा देती है। इधर हम देखते हैं कि डार्क वी भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। जब वो थोड़ा करीब पहुँचते हैं तो क्वीन एंग्रेथ उन पर हमला करवा देती है, जिसकी वजह से काफी सारे डार्क वी मारे जाते हैं। इधर अरोरा एक रस्सी के जरिए फिलिप्स के कमरे तक पहुँचती है, उसे बाहर होने वाली जंग के बारे में बताती है और उसे बताती है कि इस तमाम काम के पीछे तुम्हारी माँ का हाथ है और उसी ने किंग जॉन को उस नीडल से श्रापित किया था। सीन शिफ्ट होता है कर्नल और मेलेफिसेंट पर। यहाँ पर कर्नल अपनी तमाम पावर मेलेफिसेंट में शिफ्ट करता है और खुद मर जाता है। हम डार्क फीस को देखते हैं जो वहाँ से नीचे उड़ान भरते हुए और अपना रास्ता तब्दील करते हुए उन पर हमला करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो एग्रेस के बिछाए हुए जाल से नहीं बच पाते। इधर हम देखते हैं अरोरा को जो कि चर्च के दरवाजे पर पहुंचती है और वहां पर देखती है कि एक बहुत ही वजनी चीज दरवाजे के सामने रखी गई है, जिसकी वजह से वो दरवाजा नहीं खुल पा रहा। डेविल भी वहां पर पहुंचकर काफी कोशिश करता है, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो पाते। क्वीन एग्रेथ को प्रिंस फिलिप्स रोकने के लिए आता है, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देती है। जब फिलिप्स अपने बाप के मुतालिक पूछता है, क्वीन प्रिंस को कैद करने का हुक्म देती है। प्रिंस ये बात सुनते ही वहाँ से छलांग लगा देता है और जनरल भी उसके पीछे ही छलांग लगा देता है। जैसे वो नीचे गिरते हैं तो वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। यहाँ पर प्रिंस जनरल को बताता है कि क्वीन एंग्रेथ ने ही प्रिंस को श्रापित किया है और तुम लोगों को इन क्रिएचर्स के खिलाफ भटकाया है। चर्च में हम उन नन्ही पिक्सीज को देखते हैं, जिनमें से एक पिक्सी हिम्मत करके पियानो के उस सुराख की तरफ बढ़ने लगती है। वो उस सुराख के अंदर जाती है और जैसे ही ग्रेडा वो बटन दबाती है तो वो पाउडर उस पिक्सी पर पड़ता है, जिससे वो मर जाती है और वो सुराख बंद हो जाता है। चर्च के बाहर अरोरा और डेविल मौजूद थे जो कि वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर सिपाही डेविल और अरोरा को पकड़ लेते हैं। अचानक से डेविल एक जायंट बियर में तब्दील हो जाता है, शिफ्ट होता है आसमान की तरफ और हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट वहाँ पर पहुँच चुकी थी। मेलेफिसेंट अपने मैजिक पावर की मदद से वहाँ के काफी सारे सिपाहियों को मार गिराती है। वो अपनी मैजिक पावर से हर चीज को तबाह कर रही थी। इधर लैब में लिक्सपिटल उन तमाम क्रिएचर्स को आजाद कर देता है। दूसरी तरफ डेविल जो कि एक बहुत बड़े क्रिएचर में तब्दील हो गया था, वो उस चर्च के दरवाजे को तोड़ देता है और तमाम क्रिएचर्स को आजाद करवा देता है। सीन शिफ्ट होता है बोरा पर जो कि कर्नल पर हमला करने वाला होता है। यहाँ पर कर्नल बोरा को एक आयरन बॉल से इंजर कर देता है। फिर बोरा कर्नल को मारने ही वाला होता है कि इनके दरमियान प्रिंस आ जाता है और बोरा की गर्दन पर तलवार रख के उसे ये जंग रोकने का कहता है। वो उसे बताता है कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये सारा जाल मेरी माँ का बिछाया गया था जिसमें तुम लोग फंस चुके हो और इस नफरत की सूली पर मेरी और तुम्हारी रियासत बिल्कुल नहीं चढ़ेगी। ये कहते ही वो अपनी स्वार्ड फेंक देता है। मेलेफिसेंट ये सारा मंजर देख रही थी। फिर मेलेफिसेंट क्वीन एग्रेथ के पास पहुंच जाती है और यहाँ पर पहुंच जाती है अरोरा भी, जो कि उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि आप ऐसी नहीं हैं। लेकिन मेलेफिसेंट कहती है कि ऐसी ही हूँ मैं। क्वीन एग्रेथ इन पर एक एरो से अटैक कर देती है, लेकिन मेलेफिसेंट अरोरा को बचाती है और वो तीर अपने ऊपर ले लेती है और इस तीर में था वो पाउडर जिससे मेलेफिसेंट खत्म होने लगती है और वो बिल्कुल राख में तब्दील हो जाती है। अरोरा ये देखकर जोर जोर से रोने लगती है और उसके टीयर्स नीचे गिर रहे होते हैं। एग्रेथ यहाँ सबको बताती है कि मेलेफिसेंट मर चुकी है। वो ये बात उन सबको बता ही रही होती है कि अरोरा के टीयर्स और मेलेफिसेंट की राख आपस में मेल्ट होते हैं और वहाँ पर अजीब सी रोशनी पैदा होने लगती है और वहाँ पर खड़े सिपाही भाग जाते हैं और वो राख एक बहुत बड़े फीनिक्स में तब्दील हो जाती है। एग्रेथ ये देखकर अरोरा को वहाँ से नीचे फेंकती है और खुद वहाँ से भाग जाती है। अरोरा को गिरता देख वो फीनिक्स उसके पीछे आता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। एग्रेथ जब नीचे पहुँचती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो बोरा और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं। फिर हम उस फीनिक्स और अरोरा को देखते हैं जो कि बच चुके थे। यहाँ पर शहजादा फिलिप्स दौड़ते हुए आता है और अरोरा को गले लगा लेता है। वो क्रिएचर दोबारा से मेलेफिसेंट में तब्दील हो जाता है और मेलेफिसेंट अरोरा को हक कर लेती है। मेलेफिसेंट प्रिंस से पूछती है कि तुम मेरी बेटी से कितना प्यार करते हो, जिस पर फिलिप्स कहता है कि अपनी जान से भी बढ़ के। इसके बाद वहाँ पर लिक्सपिटल आ जाता है उस नीडल के साथ और वो मेलेफिसेंट को वो नीडल खत्म करने का कहता है। मेलेफिसेंट उस नीडल को खत्म कर देती है, जिसके साथ वो शराब भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर प्रिंस उन सब से कहता है कि अब के बाद हम लोग कभी आपस में जंग नहीं करेंगे और तमाम लोग अमन, सुकून और खुशहाली के साथ यहाँ पर रहेंगे और मिलकर तरक्की करेंगे। मेलेफिसेंट अपनी मैजिक की मदद से वहाँ पर फूलों से भरे और खूबसूरत ट्रीज उगा देती है और तमाम जगह को हरा भरा कर देती है। कुछ शराबत नीडल के टूटने पर वो शराब खत्म हो गया था, इसलिए किंग जॉन को भी होश आ जाता है और जैसे ही वो बाहर निकल कर देखता है तो उस
उसका महल हरा भरा और फूलों से सजा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। क्वीन एग्रेथ को देखते हैं कि वो अपने महल से डालियों के साथ लुढ़कती हुई नीचे जमीन पर आ गिरती है। गुस्से में कहती है कि अब हम इन जानवरों के साथ कैसे रहेंगे। इस पर मेलेफिसेंट उसे एक गॉड में तब्दील कर देती है और उसे कहती है कि जानवरों के बीच जानवर बन के ही रहा जाता है। मेलेफिसेंट बोरा से कहती है कि मैंने कॉर्नल के ख्वाब को सच कर दिखाया। अब तुम लोग जहाँ पर आजादी से उड़ सकते हो और खुली हवा में सांस ले सकते हो, और अब ये सारी दुनिया तुम्हारा घर है। अरोरा मेलेफिसेंट को अपने पास बुलाती है तो मेलेफिसेंट अरोरा के फेस पर लगे जख्मों के निशान अपने मैजिक की मदद से खत्म कर देती है और नन्ही परियां अरोरा के लिए जल्दी से खूबसूरत सा ड्रेस बना देती हैं। फिर वहाँ पर किंग जॉन आते हैं, जिसे देखकर फ्लिप्स काफी ज्यादा खुश होता है और वो फ्लिप्स से कहता है कि मेरा बरसों का सपना था कि ये दो रियासतें एक हो जाएं और तुमने ये कर दिखाया। यहाँ पर अरोरा मेलेफिसेंट के साथ खूबसूरत ड्रेस में आती है। फिर फ्लिप्स और अरोरा एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, जिससे उनकी शादी हो जाती है और वो एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अगले दिन सुबह फ्लिप्स और अरोरा बालकनी में खड़े होते हैं कि वहाँ पर मेलेफिसेंट आती है और उनसे दोबारा आने का कहकर वहाँ से चली जाती है। इससे इस बात की उम्मीद तो बढ़ी कि मेलेफिसेंट का पार्ट 3 जरूर आएगा, और अब ये कब आएगा ये मालूम नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।